अब ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि आप ये चेंजिंग या एयू वीज़ा स्ट्रेटजी जो पॉलिसी चेंज हो रही है उसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं? आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी स्किल्स जो हैं वो डेवलप करें। अगर आपने अभी तक कोई आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, आपने कोई काम स्टार्ट नहीं किया, आप एक एजुकेशनल जो है वो वे पे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए। लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे जर्मनी में सेटल होने के लिए। आपको स्किल बढ़ानी चाहिए, अपनी लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो उसको बेटर करना चाहिए, लैंग्वेज कोर्सेज़ करें, ये आपके लिए बेटर है। इसी तरह जो है वो आप इस पॉलिसी से या इस स्ट्रैटेजी से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो विदाउट स्किल जॉब्स मिल जाएँगी आपको जर्मनी में, लेकिन उसमें चांसेस कम होते हैं क्योंकि सिर्फ़ जो है वो इंडियन या पाकिस्तानी या बांग्लादेश से लोग जो हैं वो नॉन स्किल्ड वर्कर नहीं होते और बहुत सारी कंट्रीज से भी जो है वो आना चाहते हैं। जैसे बाल्कन कंट्री है यूरोप की, उनको वीज़ा का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सीजनल वीज़ा पे जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो बाल्कन कंट्री से आते हैं, यहाँ पे सीज़न लगाते हैं और उसके बाद जो है वो वापस चले जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप का प्लान है यहाँ पे जर्मनी में आने का या यूरोप के किसी भी कंट्री में आने का, तो स्किल जो है वो डेवलप करें, ये आपके लिए बेटर होगा। आप एज अ स्किल्ड वर्कर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा यहाँ पे, आप यहाँ पे आके जॉब स्टार्ट करेंगे तो आपको सैलरी जो है वो ज़्यादा मिलेगी, आपको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन और एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो यहाँ पे मिल सकता है। ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है इन फ्यूचर। ये नहीं है कि आप नॉन स्किल वर्कर के तौर पे अभी जल्दी में जो है वो अप्लाई करें। प्लान बनाएं, सबसे पहले जो है वो टारगेट रखें 2027 में जो है वो आपने अप्लाई करना है और तब तक जो है वो आपके पास कोई स्किल हो, कोई डिप्लोमा हो और इसके साथ आप लैंग्वेज पे जो है वो फोकस करेंगे, आप लैंग्वेज सीखेंगे, लैंग्वेज सीखने के बाद जो है अगर आप अप्लाई करेंगे, इससे आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। अभी आप यंग हैं, तो ये कोशिश कर सकते हैं। जो लोग अभी यंग नहीं हैं या 40 के अबव हैं, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि जो लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, जिस फील्ड में वो काम करते रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो उनके पास होने चाहिए। लेकिन लैंग्वेज फिर भी बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपका फ्यूचर प्लान है कि आप यहाँ पे जर्मनी में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले कोशिश करें कि जॉब को ना छोड़ें, लेकिन साथ में जो है वो लैंग्वेज करें। और जैसे ही आपके पास लैंग्वेज हो, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चांस एंड कार्टे वीज़ा है, जॉब सीकर वीज़ा है, डायरेक्ट जॉब का वीज़ा है। ये सारी वीज़ा कैटेगरीज़ आपके लिए हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए ये चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर्ड करके आएँगे, तो तभी जो है वो आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं।